कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 29। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों को अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें जो समझ दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे तथा जनसाधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। कृपया काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पूर्ण कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से छूटे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। श्री मैत्रेय ने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमो गुण प्रधान मानी जाती है। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से भी की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। शुद्ध भक्त सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों ना दिए जा रहे हों। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान है। भक्त को अपने नियत कर्मों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के हो। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को अत्यधिक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो, किंतु वह ईर्ष्यालु ना हो। वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतया संपन्न होता है और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो लेती है तो वह मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत
घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावित भक्ति में संलग्न रहता है वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, उसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है तो यह केवल स्वांग्या दिखावा है। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियाँ डालता है। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। हे माते, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों ना करे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसके हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव ना हो जाए। जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है, उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान महान भय उत्पन्न करता हूँ। अतः दान तथा सत्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी सृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनकी आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। हे कल्याणी माँ, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त है वे श्रेष्ठ है। उनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। इंद्रिय वृत्ति अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ हैं वे जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनकी श्रवणेंद्रिय विकसित है। ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं और इनसे भी श्रेष्ठ उनके पांव वाले जीव हैं। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाई और चौपाई से भी बढ़कर मनुष्य है। मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण कर दे और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ है वह शुद्ध भक्त जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं। हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। वह पुरुष
वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचाना है उस भगवान का शाश्वत रूप है जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही हैं, वह काल से भयभीत रहता है। भगवान के ही भय से वायु बहती है, उनके भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे तथा फूल अपनी अपनी ऋतु में फूलते और फलते हैं। भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड में जल में डूबती नहीं। भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने सातों कोशों सहित विस्तार करता है। भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिकाष्ठा देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। शाश्वत काल खंड का न आदि है और न अंत। वह इस बात की संसार से सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। वह दृश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। हरे कृष्णा।